जय हिंद। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम अलंकार का धांसू ट्रिक लेके आए हैं। ठीक है, आप देखते ही पहचान जाइएगा। ठीक है, सबसे पहले समझिए अलंकार। अलंकार दो प्रकार का होता है, एक होता है अर्थालंकार, दूसरा होता है शब्द अलंकार। ठीक है, अलंकार दो तरह का होता है, एक होता है अर्थ के आधार पर, दूसरा होता है शब्द के आधार पर। ठीक है, तो इस वीडियो में हम अर्थ के आधार पर देखते हैं। ठीक है, आप देखते ही पहचान जाइएगा, ये गजब का ट्रिक है। ठीक है, पहला देखिए, पहला कह रहा है हमारा अलंकार। ठीक है, उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार का ट्रिक ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जो पहले कह रहा है कि जब किसी पंक्ति में योजक चिन्ह का प्रयोग हो। ठीक है, ये जब किसी पंक्ति में योजक चिन्ह का प्रयोग हो। ठीक है, और उसके पीछे जैसे अति सा सी से मतलब से सा सी जैसी अति जैसी आदि शब्द लगा रहे। ठीक है, लगा रहे तो उससे होएगा उपमा अलंकार। तो कौन सा होगा? उपमा अलंकार। जैसे देखिए एग्जाम्पल देखिए, कह रहा है मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला। ठीक है, हाथी सा टीला। तो देखिए ट्रिक वाला यहाँ वाला आ गया। ठीक है, हाथी सा में टीला। ठीक है, तो देखिए से सा सी जैसी, अगर आदि शब्द आ जाए तो समझिए क्या है कि उपमा अलंकार। ठीक है, ध्यान से सुनिए फिर कि जब किसी पंक्ति में, याद रखिएगा कि जब किसी पंक्ति में योजक चिन्ह यानी डैश वाला हाइफन वाला आ जाए। ठीक है, और उसके मतलब वाक्य के पीछे लगल है जैसे से सा सी जैसी शब्द लगल रहे। ठीक है, इतना शब्द तो आप समझिएगा कि वो उपमा अलंकार। ठीक है, देखिए दूसरा एग्जाम्पल है कि हरिपद कोमल कोमल कमल से। तो देखिए यही में से आएगा, उपमा अलंकार हो गया। ठीक है, अब दूसरा का देखिए, दूसरा का है हमारा रूपक अलंकार। ठीक है, दूसरा का है रूपक अलंकार। देखिए कि जब किसी पंक्ति में याद रखिएगा, सेम डिफिनेशन मानेंगे कि जब किसी पंक्ति में योजक चिन्ह है। ठीक है, जब किसी पंक्ति में योजक चिन्ह यानी हाइफन वाला चिन्ह है। ठीक है, और उसके पीछे सा सी से जैसी शब्द आदि नहीं लगा रहा है। ठीक है, तो याद रखिए कि योजक चिन्ह हो पर सा सी से जैसी आदि शब्द नहीं लगा रहे तो कौन होगा? रूपक अलंकार। ठीक है, तो देखिए जैसे चरण कमल बंदो हरि राय। ठीक है, ये कौन हो जाएगा? हमारा रूपक अलंकार। ठीक है, अगला ट्रिक तो बहुत खतरनाक है। देखिए अगला है उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, जब किसी पंक्ति में, जैसे प्यार मोहब्बत के लिए बनाया ही गया है हमको लगता है। ठीक है, जानू जनहू, इसे मतलब ऐसे ऐसे बनाया गया ही हमको लगता है, से सब उठा कर ले जाता है। ठीक है, ध्यान रखिए कि जब किसी पंक्ति में मानो मनु मनहु जानो जनू जनहु आए तो ये कौन अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, अगर किसी भी पंक्ति में, जैसे ये हमको लगता है डेमो, जैसे लड़का शुरू में जब लड़की को डेमो देता है ये सब बात बोलता है, जानू जनहू मानू, शुरू में जब डेमो देता है तो खूब मानता है लड़की को। ठीक है, तो वो टेक्निकल वर्ड का प्रयोग करता है, जानू जनहू मनु मनहू, ऐसे करके बोलता है। कहते कि जानू जनहू मानो मनहू, ऐसे करके मतलब डेमो देता है तो शुरू में ऐसे बहुत मानता है। ठीक है, उसके बाद फिर हटाइए देता है। ठीक है, याद रखिए उत्प्रेक्षा अलंकार में किस किस वर्ड आएगा तो हम उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। याद रखिएगा कि मानो मनु जनहु मनहु जानो मनु जनहु आदि शब्द आए तो आप ध्यान रखिए कौन अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, जैसे मान लीजिए मुख मानो चंद्र है, मतलब मुख मानो चंदा है, मतलब खूबसूरत है, खूब सुंदर के बता रहे हैं। जैसे चित्रकूट जनु अचल अहेरी, यानी अचल ये क्या होगा? मनु आ गया हमारा जनु, इसमें मानो तो इस हमारा कौन अलंकार हुआ? उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, अगला देखिए, अगला भी बहुत खचरा है, अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, जब किसी पंक्ति में, याद रखिएगा कि जब किसी पंक्ति में बढ़ा चढ़ाकर, जैसे मान लीजिए जब किसी पंक्ति में अगर बढ़ा चढ़ाकर बात किया गया हो, कहा गया हो, वर्णन किया गया हो तो कौन अलंकार होगा? अतिशयोक्ति। अति मतलब क्या होता है? ज्यादा ना, बढ़ा उड़ा कर। जैसे मान लीजिए लड़का जब लड़की को मानता है तो खूब डेमो में बहुत सुंदर हो, कहता है कि तू मतलब परी हो, चमगादड़ भी रहता है तो उसका परी बोलता है डेमो में, जब शुरू में तो खूब मानता है लड़का। ठीक है, उसके बाद फिर हटा ही देते हैं। तो इसलिए देखिए बढ़ा चढ़ा कर बोला गया रहेगा तो कौन अलंकार होगा? अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, ध्यान में, जैसे देखिए एग्जाम्पल, चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसा बाल। बताओ, ये बढ़ाई चढ़ाई के ना बोल रहे हैं, लड़की बहुत खुश है, अरे बाप रे बाप कितना मानता है रे। शुरू में डेमो में लड़की ठगाई जाता है। ठीक है, अतिशयोक्ति मतलब अति मतलब बढ़ा चढ़ाकर। ठीक है, और बढ़ा चढ़ाकर बोला जा रहा है तो कौन अलंकार होगा? अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, आई होप कि अलंकार आप समझ रहे होंगे। ठीक है, अब अगला देखिए, अगला है भ्रांति मान। अगर इसमें भ्रम की स्थिति पैदा हो, याद रखिएगा पांचवा है हमारा भ्रांति मान, यानी भ्रम का स्थिति पैदा करेगा तो कौन अलंकार होगा? भ्रांति मान। ठीक है, इसे भ्रांति मान भी बोला जाता है, भ्रांति मान भी ऐसे करके बोला जाता है। ठीक है, याद रखिए ये जो भ्रम की स्थिति पैदा करे जैसे आदमी, और अरे बाप रे भाई, इसे ना भ्रम हो जाता है तो वो कौन अलंकार होगा? भ्रांति मान अलंकार। एग्जाम्पल देखिए, जैसे है नमक का मोती अधर से क्रांति से
बीज दारिम का समझ कर, यानी इसमें देखिए तो बुझा रहा है और भ्रम पैदा, सही में भ्रम पैदा, पता न चला वर्ड के, ठीक है। तो याद रखिए ना, देखिए नियोजक चिन्ह कुछ नहीं, तो याद रखिए जो भ्रम स्थिति पैदा कर देगा, ठीक है, भ्रम, तो वो कौन होगा, भ्रांतिमान अलंकार, ठीक है। भ्रम की स्थिति पैदा करेगा तो भ्रांतिमान, ठीक है। आई होप कि अलंकार आप समझ रहे होंगे। ई था अर्था अलंकार, ठीक है, यानी अर्थ के आधार पर, ठीक है। आप लोग अगर कमेंट कीजिएगा तो यानी शब्द अलंकार, इस शब्द के आधार पर हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है। देखिए अलंकार से हर एक एग्जाम में समझिए कि 1-2 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। आपको जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, ठीक है, कमेंट में लिख कर भेज दीजिएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।